हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग सर्किट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि सर्किट कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। बेसिकली सर्किट में करंट, पोटेंशियल ड्रॉप है ना, रेजिस्टेंस निकालने वाली बात ही हम लोग की करनी है। ठीक है, तो एक सबसे बेसिक सर्किट जो अगर हम फॉर्म करें, सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हम लोग उसमें एक रेजिस्टेंस और एक सोर्स रखेंगे। सोर्स का मतलब बैटरी है ना, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर क्रिएट कर रहा है। ठीक, सोर्स मतलब रेजिस्टेंस को कई बार हम लोग लोड के टर्म्स में जानेंगे कि दैट इज लोड। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं दे आर नोन एज लोड, है ना, और उन सब को हम एज ए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या रेजिस्टेंस के फॉर्म में, रजिस्टर के फॉर्म में यूज करें। तो बेसिक सर्किट में क्या क्या होंगे, ठीक है। बेसिक सर्किट में एक होगा तुम्हारा सेल या फिर बैटरी, और दूसरा होगा रेजिस्टेंस। तो दोनों एलिमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के बारे में हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि लेट अस सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये सिंबल रेजिस्टर का होता है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक, तो इसके दो टर्मिनल होंगे A और B। अगर इस रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो VA बराबर क्या होगा, VB। ठीक है, मतलब पोटेंशियल है A बराबर पोटेंशियल B, और VA माइनस VB क्या होगा, 0। दूसरा, अगर इस रेजिस्टर से करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एंड हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा। A एंड जैसे A से B जा रहा है ना, तो A एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, B लोअर पोटेंशियल पे होगा। और क्या बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस है R, है ना, और उससे करंट ट्रेवल कर रहा है I, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, IR होगा। तो अगर तुम A से B जाओगे तो पोटेंशियल IR घटेगा, और अगर तुम B से A आओगे, है ना, तो पोटेंशियल IR बढ़ेगा। तो अगर हम यहां से यहां जाते तो लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल कितना लिख दिए, VA, तो ये पूरे रेंज का पोटेंशियल VA, यहां से आ गए माइनस IR, यहां से ये पूरा रीजन V इज इक्वल टू VB हो जाएगा। मतलब यहां से यहां गए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाल लिए, वो कितना है, VA माइनस IR, और पहले से क्या दे रखा, VB, मतलब बात तो वही हो गई, जिससे VA माइनस VB हमको क्या मिल जाएगा, IR मिल जाएगा। दिस इज द स्टोरी फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है सेल, बैटरी, ठीक है, या फिर सोर्स। तीनों टर्म यूज होंगे एक ही चीज के लिए। ठीक है, दिस विल ड्राइव अ करंट इन द सर्किट, दिस विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो सेल हम लोगों को ना दो तरह का समझना है, एक होगा आइडियल और एक होगा रियल। आइडियल बैटरी, रियल बैटरी। सेल को डिनोट कैसे करते हैं, ये सिंबल ऐसा। ठीक है, तो आइडियल सेल का मतलब होता है ना कि इसका कोई अपना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। देखो हम लोग जैसे क्या बोले, यहां से लेके यहां तक का वायर में एक भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा, तो ये वायर रेजिस्टेंस लेस। बट आइडियली कोई भी रेजिस्टेंस लेस तो होता नहीं है। ठीक है, मतलब रियलिटी में कोई भी रेजिस्टेंस लेस तो होता नहीं। सिमिलरली कोई भी बैटरी है, बैटरी भी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से बनता है, तो उसका अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम लोग आइडियल बैटरी बोल रहे हैं ना, तो हमारे लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। लेकिन अगर हम रियल बैटरी बता रहे हैं तो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लेट अस सपोज कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या है। तो रियल बैटरी को हम लोग ऐसे बनाते हैं, बैटरी को बना दिए, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, छोटा टर्मिनल नेगेटिव होगा, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये रियल बैटरी हो गया, ये आइडियल बैटरी हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ गए इस चीज को, कोई परेशानी। अब बात करते हैं कि सेल का अपना एक रेटिंग होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो सेल, जैसे मान लो हमारे पास कोई बैटरी है, हम बैटरी में देखेंगे ना, लिखा होगा 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट जो होता है ना, वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
सिंपल टर्म में हम लोग इसको डिनोट करते हैं ईएमएफ। सिंपल टर्म में हम लोग इसको क्या डिनोट करते हैं? ईएमएफ। इलेक्ट्रो का ई, मोटिव का एम, एफ का फोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी तुम सेल को किसी सर्किट से लगाते हो ना, ठीक है, तो सेल जो है ना लोड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और उसको ड्राइव करेगा, उसको मोशन में लाएगा। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब मोशन, फोर्स का मतलब फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स के चलते जो मोशन लग रहा है, कौन कर रहा है? वो बैटरी कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का मोशन जो फोर्स के चलते क्रिएट हो रहा है वो कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। दैट्स व्हाई बैटरी का जो रेटिंग होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ईएमएफ, शॉर्ट में ईएमएफ। इसका डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्रिएटेड बाय ए सोर्स इन ओपन स्टेट ऑफ सर्किट। सोर्स अक्रॉस इट्स टर्मिनल इन ओपन स्टेट। ठीक, हम इस डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है। इस डेफिनेशन को ना हम थोड़ा सा आगे समझाएंगे, इसका मतलब क्या है, ओपन स्टेट, अक्रॉस द टर्मिनल, इन सब टर्म का मतलब क्या है। दूसरा एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं बाद में तुमको धीरे धीरे समझाऊंगा, वो है टर्मिनल पोटेंशियल। ये दोनों डेफिनेशन मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक। दिस इज द maximum potential difference created by a cell या फिर सोर्स अक्रॉस, ठीक है, सेल अक्रॉस its terminal in closed state, in closed state। तो ये दोनों डेफिनेशन को अभी लिख के रखना है। हम इन दोनों डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल, ये दोनों रियल आइडियल सेल है। तो ये सेल का एक टर्मिनल है ए, ये सेल का दूसरा टर्मिनल है बी। रियल सेल में ये टर्मिनल होगा ए और ये टर्मिनल होगा बी, ये दोनों टर्मिनल। ध्यान देना, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बाहर दिखाते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस है इस सेल का पार्ट। तो तुमसे कोई बोले कि इस सेल का टर्मिनल कौन है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। लेकिन ये आइडियल सेल है, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ही इसके टर्मिनल होंगे। अब किसी भी सर्किट में अगर तुमको सेल को जोड़ना है तो एक रजिस्टर से मान लो, तो एक एंड से इसको जोड़ दो और दूसरे एंड से, मान लो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस था, इसका भी दो टर्मिनल था, तो एक टर्मिनल को इससे जोड़ दिए, दूसरे टर्मिनल को इससे जोड़ दिए, सर्किट मेरा कंप्लीट। ये मेरा स्विच है, ठीक। तो स्विच जब ओपन है तो ये सर्किट ओपन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टेट। और अगर हम स्विच को क्लोज कर दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज स्टेट बोलते हैं, ठीक है। स्विच ओपन था तो ये ओपन सर्किट था, स्विच को हमने क्लोज किया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। तो याद रखना, ओपन स्टेट में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए सर्किट में हमेशा क्लोज पाथ का जरूरत होता है। तो ओपन स्टेट में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। इस केस में याद रखना, ये रेजिस्टेंस कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, ये खुद बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये हमेशा इसका पार्ट एंड पोर्शन है। अब हम कोई भी सोर्स लगाएंगे, इसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो ये होगा, मान लो यार मैंने बैटरी दिखा दी, ये बैटरी ओपन स्टेट क्लोज, ठीक है।
इसके डेफिनेशन पे आता हूं मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैंने क्या लिखा, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स अक्रॉस द टर्मिनल इन ओपन स्टोन। तो टर्मिनल यही दोनों होंगे, ठीक। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय ए सेल और सोर्स अक्रॉस इट्स टर्मिनल इन क्लोज्ड स्टेट, ठीक है। अब बैटरी का पर्पज पे आते हैं कि बैटरी का पर्पज क्या है, ठीक है। तो बैटरी जब वर्क करता है ना, तो बैटरी के दो मोड होते हैं, एक चार्जिंग मोड होता है और एक डिस्चार्जिंग मोड होता है। तो हम दोनों मोड को समझते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूं। सबसे पहले डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, ध्यान देना, तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एक ऐसा ड्रॉ कर दिए तो इसको सेल बोलते हैं, और ऐसे अगर मल्टीपल लगा दिए तो इसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। बट ये डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग का इस चैप्टर में सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बचपन में ही जानने वाली बातें थी, ठीक है। हम इसको बैटरी बोले, सेल लिखे, इसका काम क्या है, इसका काम है सर्किट में करंट को ड्राइव कराना, ठीक है। बेसिकली अब बात कर रहे हैं हम लोग डिस्चार्जिंग मोड का। तो मैंने दो बैटरी बना दिया है, आइडियल बैटरी और रियल बैटरी। ऑलवेज रिमेंबर बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, इस केस में ये और इस केस में ये और ये, ठीक है ना। तो ध्यान देना, बैटरी का जो बड़ा ये एंड है, ये वाला हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ई क्या लिखा, ई का मतलब हो गया बैटरी का ईएमएफ, ई फॉर ईएमएफ। और मैंने ईएमएफ के बारे में क्या बताया, ध्यान देना, ईएमएफ भले हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट दिस इज नॉट ए फोर्स। इसका मतलब एज ए फिजिकल क्वांटिटी ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों लिया, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते अंदर में इंटरनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चलते इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। बट हम लोग ये डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैक्रोस्कोपिक चीजें डील कर रहे हैं। हम लोग क्या डील करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डील करते हैं, हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज को करंट में डील करते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली है ना, ये क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इसलिए ईएमएफ नाम आया। बट एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होगा वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी का जो रेटेड वोल्टेज दिया रहता है वही कहलाता है ईएमएफ, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन तो मैं जस्टिफाई करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब इस आइडियल बैटरी का ये टर्मिनल है, तो VA माइनस VB जो होगा ना, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इस केस में भी VA माइनस VB जो है, दोनों ही केसेस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, क्योंकि यही दोनों बैटरी के क्या है, टर्मिनल है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग मोड का। तो डिस्चार्जिंग मोड का मतलब होता है ना कि बैटरी का ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है, ऑलवेज ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो डिस्चार्जिंग मोड में करंट बड़े टर्मिनल से निकलता है, पॉजिटिव एंड से निकलता है, सर्किट में मूव करने के बाद नेगेटिव एंड से एंटर करता है, ठीक है। हम तो ये सिर्फ एक सेल का स्नैपशॉट देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट सर्किट का बात होगा। और सर्किट में ये पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा, सर्किट में फ्लो करने के बाद फाइनली वही करंट आई नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाएगा। ये है डिस्चार्जिंग मोड। पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे, बाहर आएगा, और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर जाएगा। ये किस मोड में होता है, ये डिस्चार्जिंग मोड में होता है। और ऑलवेज रिमेंबर, बैटरी का ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है। और इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस केस में इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई। इस केस में इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई। ये टर्मिनल, ठीक है, दैट इज ई। अब हमको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये एंड और ये एंड के बीच में ही है, लेकिन ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग फिर से रूल को लगाते हैं। ये मेरा बैटरी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। लेट अस सपोज कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी ए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी बी, इसका ईएमएफ कितना है, ई। हम ऐसे जा रहे हैं,
इधर गए, ठीक। हम यहां गए, कोई रेजिस्टेंस पास नहीं किए, तो यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट का पोटेंशियल दिए। यहां से यहां गए, सेल को क्रॉस किए, तो जब भी सेल के तुम बड़े एंड से छोटे एंड जाते हो, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव जानते हो ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है कितना, E। तो VA माइनस, ठीक है, VA माइनस कितना E, कहां पहुंच गए यहां, इज इक्वल टू VB, ठीक। तो VA माइनस VB क्या हो गया, E हो गया। तो याद रखना, इन आइडियल बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू EMF होता है। कितने के बराबर होता है, EMF के बराबर होता है। VA माइनस VB कितना हो गया, E। लेकिन इस केस में यहां से यहां जाना है, हम लिखे VA, यहां से यहां, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, कितना ड्रॉप करेगा, -E, ठीक। यहां से यहां है, तो यहां से यहां आने में रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है। अब देखो, ये रेजिस्टेंस है स्मॉल r, करंट इधर की तरफ है, तो तुम करंट की अगर विपरीत दिशा पे जा रहे हो, ठीक है ना, तो पोटेंशियल हमेशा राइज करता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तुम जाओगे तो राइज करेगा, कितना, तो इससे करंट कितना है, I, ओम्स लॉ के हिसाब से, इससे रेजिस्टेंस से करंट कितना है, I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो कितना राइज करेगा, IR। तुम यहां से यहां आते ड्रॉप करता IR, यहां से यहां जाओगे राइज करेगा, करंट के अपोजिट गो IR राइज करेगा, करंट के अलोंग जाओगे IR ड्रॉप करेगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, राइज कर रहा है, तो प्लस IR कहां पहुंच गए, यहाँ, ये कितना होगा, VB होगा, तो दिस इज इक्वल टू VB। VB को इधर ले आओ, VB को इधर ले आओ, बाकी को उधर ले जाओ, तो VA माइनस VB बराबर E माइनस IR हो गया। तो ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो रियल बैटरी के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से छोटा होगा, ठीक है। डिस्चार्जिंग मोड में बात करें, डिस्चार्जिंग मोड में, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होगा वो E माइनस आई होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ना कि अगर इस सर्किट में करंट ट्रैवल करेगा, इस केस में क्या हुआ ना, बैटरी का EMF E है जो रेटिंग है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0, मतलब ये सारा का सारा कहां ड्रॉप करेगा, एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉप करेगा, इसीलिए इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर EMF आया। लेकिन इस केस में सर्किट में अगर करंट फ्लो करेगा तो वही करंट बैटरी से भी फ्लो करेगा, सर्किट में करंट अगर फ्लो करेगा तो वही करंट बैटरी से भी फ्लो करेगा। तो बैटरी से जब करंट फ्लो करेगा मतलब कुछ बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस के चलते कुछ पोटेंशियल जो है ना वो बैटरी के रेजिस्टेंस पर ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से अगर करंट पास करना है तो पोटेंशियल ड्रॉप होना है। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस होने के चलते जब बैटरी से करंट पास होता है तो इसका रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, जिसके चलते बैटरी का इफेक्टिवनेस घट जाता है। रेटिंग भले E था लेकिन एक्चुअली में वो कितना क्रिएट कर सकता है, वो करेगा E माइनस आई, वेयर I इज द करंट इन द सर्किट। और ऑलवेज रिमेंबर डिस्चार्जिंग मोड में सर्किट में बाहर में पॉजिटिव इंड से निकलेगा, नेगेटिव इंड से एंटर करेगा, लेकिन इनसाइड द बैटरी करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, है ना, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निकला बाहर घूमते हुए नेगेटिव से एंटर किया, बाहर सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, लेकिन अंदर बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, ठीक है। तो क्या सीखे, आइडियल बैटरी के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है, लेकिन रियल बैटरी के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR के बराबर होता है। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और I is the current in the circuit. करंट इन द सर्किट। अब तुमको मैं डेफिनेशन सुनाता हूं। EMF का मैंने क्या डेफिनेशन दिया था, दिस इज द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है I इज इक्वल टू 0, सर्किट में कोई करंट नहीं हो सकता।
तो अगर ओपन सर्किट है ना, जैसे ये आई क्या हो जाएगा 0, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा E माइनस 0 इंटू आर दैट इज E। तो देखो तो अगर ये ओपन सर्किट का पार्ट होगा तो करंट 0 होगा, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा E होगा, कितना होगा E, एंड दिस इज नोन एज EMF। यही डेफिनेशन मैंने दिया था। मैंने डेफिनेशन दिया था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इन ओपन स्टेट। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ओपन स्टेट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो I 0 ले लेना, E माइनस 0 इंटू आर बराबर E, मतलब EMF, दिस इज E, है ना। लेकिन अगर क्लोज स्टेट होगा तो डेफिनेटली I होगा, और I अगर होगा तो टर्मिनल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा E माइनस I। ठीक है, तो ऑलवेज E माइनस आई आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। I अगर 0 है तो E माइनस आई आर E होगा, I अगर कुछ है E माइनस आई आर कुछ भी होगा। समझ में आया बात? तो दिस इज द स्टोरी, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड बैटरी का मतलब है कि व्हेन सिस्टम प्रोवाइड पावर टू द सोर्स। ठीक है, दिस आइडियल बैटरी बना ले रहा हूं और रियल भी बना ले रहा हूं। आइडियल कैसा होगा, विथ नो इंटरनल रेजिस्टेंस। रियल क्या होगा, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R, A एंड B, A एंड B। ठीक है, ध्यान देना बैटरी का हमेशा टेंडेंसी जो होगा ना वो ये होगा कि वो पावर सिस्टम को दे। ठीक है, पावर सिस्टम को दे, लेकिन कई बार ऐसा फिजिबल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि सिस्टम जो है वो मतलब कि बैटरी को पावर दे रहा है। अब कैसे दे रहा है, उसका रीजन होगा कि सिस्टम में कोई दूसरा सोर्स जो होगा ना वो भी मौजूद होगा और वो इससे पावरफुल होगा। बेसिकली हम लोगों ने डिस्चार्जिंग मोड में क्या सीखा, हमेशा बैटरी का टेंडेंसी होगा कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर सर्किट में भेजे और नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करें। ये क्लोज पाथ होगी। ठीक है ना, हम लोग बस इतना दूर का देख रहे हैं, ये क्लोज पाथ होता है। तो इस पाथ पे घूमते 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 फिर से ये वापस आ जाता है, वही करें। ठीक है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेंडेंसी क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करें। लेकिन मान लो एक ऐसा सर्किट एज्यूम करो, ऐसा सर्किट, एक क्लोज सर्किट, दो सोर्स लगे हुए, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। ये सोर्स पावरफुल है, ये कमजोर है इसके कंपैरिजन में। दो बैटरी मैंने इसीलिए दिखाया। ठीक, ये इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये करंट इधर की तरफ ड्राइव कर रहा है। ठीक, इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये करंट इधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना। तो इसके चलते करंट ऐसे फ्लो करेगा और इसके चलते करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो दोनों ही फिजिबल तो नहीं है, कोई एक ही चीज फिजिबल होगा। तो पावरफुल कौन है, ये, तो मतलब फिजिबल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना, तो अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इस बैटरी के केस में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। तो डिस्चार्जिंग मोड में क्या होता है, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग मोड में क्या होता था, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहां देखो ना, ये डिस्चार्जिंग मोड में है, ये चार्जिंग मोड में, ये डिस्चार्जिंग मोड में है, ये चार्जिंग मोड। हमारा बैटरी जो घर का इन्वर्टर है ना, ये कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब एक्सटर्नल सोर्स प्रेजेंट रहता है ना, मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है घर का वो मौजूद रहता है, तो वो एक पावरफुल सोर्स है। तो वो जब घर में फ्लो कर रहा होता है ना, तो तुम्हारा इन्वर्टर जो होता है वो चार्जिंग मोड में चला जाता है, क्योंकि ये पावरफुल सोर्स से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही लाइन कटता है, एग्जैक्टली जो हम लोग बोलते हैं लाइन कटता है, तो वो सोर्स तो खत्म हो गया। तो ये सोर्स जब खत्म हो गया तो सिर्फ यही सोर्स बचा। तो ये सोर्स कैसे मोड में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग मोड में आएगा। ठीक है ना, तो पावरफुल सोर्स प्रेजेंट होने के चलते ये चार्जिंग मोड में आ गया। तो बेसिकली हमको इतना नहीं जानना है, हमको चार्जिंग मोड का सिग्निफिकेंस क्या जानना है। तो चार्जिंग मोड में क्या होता है, आउटसाइड द सर्किट करंट जो है वो बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज रिमेंबर।
पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा। लेट अस सपोज ईएमएफ इसका ई है, इसका ईएमएफ ई है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो VA यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां कितना होगा? माइनस ई बराबर VB। अब यहां पे बात को समझना, सेल है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, दैट डजंट मैटर। तुम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल जाओगे माइनस ई, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल आओगे प्लस ई। ऑलवेज रिमेंबर, करंट के डायरेक्शन से ये चीज नहीं डिपेंड करता है। बैटरी का ये हमेशा हायर डिस्चार्जिंग मोड हो या चार्जिंग मोड हो, ये हमेशा हायर पोटेंशियल होगा, ये हमेशा लोअर पोटेंशियल होगा। यहां से यहां जाओगे प्लस ई, सॉरी माइनस ई, यहां से यहां जाओगे तो प्लस ई। ठीक है, करंट के डायरेक्शन से ये करंट सिर्फ इसमें लागू होता है ना। अगर ऐसे जा रहे हो तो माइनस आई है, और अगर ऐसे जा रहे हो तो प्लस आई है, दिस इज। लेकिन इस केस में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन मैटर ही नहीं करेगा, माइनस ई, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे प्लस। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ए से बी गया, बी गया, VA माइनस ई बराबर VB, तो VA माइनस VB कितना हो गया? ठीक, इस केस में हम VA यहां से यहां गया माइनस ई, यहां से यहां गया। देखो करंट के अलावा, करंट आई है, सपोज करंट के अलावा रेजिस्टेंस है तो माइनस आई आर, दिस इज इक्वल टू VB। यहां पहुंच गया, यहां का पोटेंशियल VB, ये इधर आ जाओ, VA माइनस VB E प्लस IR होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जिंग मोड, और E माइनस IR जो था वो डिस्चार्जिंग मोड में है। बैटरी आइडियल हो गया, R0 E ही रहेगा, मोड चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E ही रहेगा। देखो जैसे कि यहां पे, लेकिन रियल हो गया तो चार्जिंग मोड में E प्लस IR और डिस्चार्जिंग मोड में E माइनस IR। ठीक, और फिर से EMF का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ओपन स्टेट, तो ओपन स्टेट कर दो I0, ओपन स्टेट का मतलब I0 E EMF, E फॉर EMF, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड मोड ऑफ बैटरी। अब हम लोग सर्किट सॉल्व करने का रूल पढ़ते हैं, दैट इज किरचॉफ रूल। किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ ने सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए दो लॉ बनाया, ठीक है ना। एक लॉ है, सबसे पहला लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट रूल, शॉर्ट में बोलते हैं KCL, ठीक है, रूल या लॉ, करंट लॉ, KCL, या फिर इसको सिंपली जंक्शन रूल भी बोलते हैं। एंड दिस रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड व्हाट दिस रूल स्टेट, दिस रूल स्टेट है कि किसी भी जंक्शन पे, मान लो एक जंक्शन है, इस पे टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। लेट अस सपोज एक पॉइंट है, जब भी हम लोग जंक्शन का बात करते हैं तो जंक्शन में कम से कम 3 टर्मिनल होने चाहिए। तो मैंने एक टर्मिनल ये बनाया, दूसरा टर्मिनल ये बनाया, तीसरा टर्मिनल ये बनाया, एटलीस्ट, ठीक है। अगर तुम 2 ही टर्मिनल रखोगे तो भी ये वैलिड है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि टोटल इनकमिंग करंट एट पॉइंट ऑफ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब मान लो ये एक जंक्शन का पॉइंट है, इस पोजीशन पे करंट आ रहा है इधर की तरफ से I1, इधर की तरफ से आ रहा है I2, और इधर जा रहा है I3, ठीक है। तो इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है, तो इसके तरफ आने वाले करंट है I1 और इधर से I2, तो दिस इज टोटल इनकमिंग। और यहां से जाने वाले किधर है, अवे जाने वाले कितना है, एक ही है I3, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन।
ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। सिंपल सा A इंटू V जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, वही वाला लागू यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए इस चीज को। अब मान लो एक ही पॉइंट होता है, एक ये है एक ये है, इधर से आ रहा I1 इधर जा रहा I2, ठीक है। तो I1 बराबर क्या होगा, ठीक है, ये हो गया जंक्शन, क्योंकि दो ही टर्म एक ही टर्म है। तो याद रखना अगर जंक्शन डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक स्ट्रेट वायर में हमेशा करंट जो होता है वो सेम होता है, हमेशा करंट क्या होगा, सेम, दैट इज I1 बराबर। अगर कोई तुमसे मैथमेटिक्स है, अगर तुमको ऐसा कर देता I3 का डायरेक्शन इधर ले लिया, मतलब हम इसी तरह दिखा दिए, तो इस फिगर के हिसाब से I1 भी इनकमिंग है, I2 भी इनकमिंग है और I3 भी इनकमिंग है, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया। अब जंक्शन रूल क्या बोलता है, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, तो इस जंक्शन में टोटल आउटगोइंग क्या है, तो कुछ नहीं है, तो जीरो है। तो ये रूल ऐसे भी रख सकता है, I1 plus I2 plus I3, दिस विल गिव यू I1 plus I2 is equal to minus I3। माइनस साइन बता रहा है कि व्हाट विच डायरेक्ट I3 का जो तुमने डायरेक्शन लिया है वो अपोजिट हो, I1 plus I2 जो होगा ना वो I3 का तुम डायरेक्शन दिखा रहे हो उससे अपोजिट, ठीक है। तो ये जंक्शन रूल है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का स्नैपशॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस स्नैपशॉट में बहुत सारे आर्म्स दिख रहे हैं, सर्किट में बहुत सारे आर्म्स दिख रहे हैं और हर आर्म्स में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो यूजिंग जंक्शन रूल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट I इन द आर्म B, ठीक है। व्हाट इज द करंट I, इनफैक्ट डायरेक्शन भी बताना होगा, मैंने दिखा दिया। व्हाट इज द करंट I इन आर्म B, ठीक है, वी नीड टू फाइंड करंट इन द आर्म B। तो हमको रूल लगाना है जंक्शन, हमको ये जंक्शन पकड़ना होगा क्योंकि आर्म B जो है वो इसी जंक्शन से दिया। लेट अस सपोज कि इसमें करंट जो जा रहा है वो I जा रहा है, तो ये पूरे आर्म में करंट I जो होगा वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन डिवाइड नहीं हो रहा है, वो वायर ऐसे मोल्ड कर दो या ऐसे रखो, दैट डजंट मैटर। अगर इधर से करंट I जा रहा है तो पूरे पाथ पे करंट I ही होगा, है ना। पाथ डेविएट होने से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं बदल जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा रास्ता अगर तुम एनालाइज करो तो कहीं कोई जंक्शन नहीं, बेंड है लेकिन ये जंक्शन नहीं है, कि यहाँ पे तीसरा कोई रास्ता तो है, तो करंट का डिवीजन कहीं नहीं होगा, इस पूरे रास्ते में करंट क्या होगा, सेम। अब इस ये जो आर्म है तुमको देखना है कि किस जंक्शन से कनेक्टेड है, तो ये जंक्शन से कनेक्टेड है, तो इस जंक्शन पे हमको टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट निकालना है। तो इस जंक्शन पे जो करंट है वो किस किस आर्म पे डिपेंड कर रहा है, ये आर्म जो कि निकालना है, प्लस ये आर्म ये भी निकालना पड़ेगा, ये आर्म ये भी निकालना है। तो सबसे पहले ये आर्म को निकालते हैं। ये आर्म का करंट हम लोग कहां से पता चलेगा, तो इस नोड से पता चलेगा। इस नोड पे एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर आ रहा है, तो इधर कितना जा रहा है, 7 एम्पीयर जा रहा है, इधर कितना आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है आपको यहाँ पता चलेगा इस नोड पे। इस नोड पे इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पीयर, इधर से कितना आ रहा है 10 एम्पीयर, इस पे टोटल इनकमिंग कितना है 5 + 10 15, तो इधर कितना जाएगा 15 एम्पीयर जाएगा। टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, तो इनकमिंग कितना है 5 + 10, आउटगोइंग कितना होगा 15, मतलब इस नोड पे आ कितना रहा है इधर 15, ठीक। इनकमिंग कितना है 15, इधर कितना जा रहा है 7 एम्पीयर, तो मतलब 15 में से 15 इनकमिंग 7 आउटगोइंग, तो इसमें मेरे लिए इनकमिंग होना चाहिए आउटगोइंग होना चाहिए, पहले ही से 15 इनकमिंग है और इसके पास 7 आउटगोइंग है, इसका मतलब इसमें आउटगोइंग होना चाहिए कितना 8 एम्पीयर, 8 + 7 = 15, लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट अब इस आर्म में हमको देखना है, तो इस आर्म के लिए हम इस नोड पे आते हैं। इस नोड पे इधर जा रहा है 16 एम्पीयर, इधर आ रहा है 8 एम्पीयर और इधर से आ रहा है 20 एम्पीयर, तो 20 + 8 28, इधर कितना गया 16, तो इधर जाएगा 12 एम्पीयर, 16 + 12 आउटगोइंग हो गया
28, 20 प्लस 8 इनकमिंग हो गया 28। वैल्यू इस बोर्ड पे कितना इनकमिंग है 12, 8 आउटगोइंग कितना होगा 12 प्लस 8 20 एम्पियर। आई बराबर कितना होगा 20। मतलब अपना बुद्धि लगाना है। ये हम थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेट किए, लेकिन बनने वाला क्वेश्चन होता है ना 2 सेकंड का, तुरंत बनने वाला सवाल है। ठीक है, तुरंत तुमको समझना है आउटगोइंग और इनकमिंग का फंडा समझना है। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन जंक्शन, डायरेक्ट एप्लीकेशन जंक्शन रूल। ठीक है, ऐसे हम लोग जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसके हर क्वेश्चन में हम लोगों को जंक्शन रूल का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल केवीएल क्या बोलता है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज पाथ ऑफ ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज अ जीरो। ठीक है, क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि करंट रनिंग होने वाला बात हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्लोज पाथ का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगा ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज पाथ। ये जो प्रिंसिपल है पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब भी हम लोग समझिए। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, ये जो लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। एक बैटरी है, रियल बैटरी ले लेते हैं जिसका ईएमएफ है ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ठीक, ये बैटरी का एक टर्मिनल ए, दूसरा टर्मिनल बी। ये कनेक्टेड है एक लोड से और इस लोड का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अब इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना चाहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें तो सिंपल एक सोर्स है, तो सोर्स के चलते ना करंट का डायरेक्शन तुम डिफाइन कर दो। करंट का डायरेक्शन अपने से मान लो कोई भी, तो जनरली इसमें तो एक सोर्स है, तो सोर्स सिंगल होने के चलते ही तो डिस्चार्जिंग मोड में ही होगा। डिस्चार्जिंग मोड में मतलब यहां से करंट निकलेगा और यहां से इंटर करेगा। अब देखो जंक्शन रूल भी यहाँ पर अप्लाई होगा। ये जो करंट निकला, मान लो आई निकला, ये रास्ते से पकड़ा यहां पहुंचा, क्या यहाँ पे जंक्शन है नहीं, तो इस रास्ते में भी कितना जाएगा आई। यहां पहुंचा, क्या यहाँ पे जंक्शन है नहीं, तो इस रास्ते में भी कितना जाएगा आई। रेजिस्टेंस से पास करेगा आई, फिर यहां से आई, फिर यहां से आई, फिर यहां आई और फिर नेगेटिव टर्मिनल से वापस। सर्किट में तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कहीं भी जंक्शन नहीं था इस केस में। आगे कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन भी आएंगे और करंट का डिवीजन भी होगा, बट अभी बेसिक हम लोग को इसी से सीखना है। ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जंक्शन, कोई दिक्कत। अब हमको लगाना है केवीएल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं केवीएल लूप रूल। लूप रूल बोलता है ना कि सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से शुरू करके, है ना, सर्किट के क्लोज पाथ में मूव करके हमको उसी पॉइंट पे आना है। और मेरा पोटेंशियल लॉ क्या कहता है कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा जीरो। तो लेट अस सपोज कि हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, हम इस पॉइंट से शुरू करके कि कोई एक पाथ लेते हैं अराउंड द एलिमेंट्स ऑफ सर्किट और घूम के वापस हम इसी पॉइंट पे आएंगे, क्लोज पाथ इसी को बोलेंगे। तो ये जरूरी नहीं है ना कि तुम करंट के अराउंड ही मूव करो, तुम ये पाथ भी ले सकते हो। ठीक है, या तुम ये पाथ भी ले सकते हो, वॉट एवर यू नीड। लेकिन तुमको आना है, अगर ए से शुरू कर रहे हो तो ए आना है, बी से शुरू कर रहे हो बी आना है, इस पॉइंट से शुरू करोगे तो इस पॉइंट आना है। ठीक है, तो शुरू करो और पाथ में मूव करते हुए हमको क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। दिस इज जस्ट टेक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो लेट अस सपोज कि यहां का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कितना है VA। ठीक है, तो हम VA से शुरू किए तो लिखे यहां का पोटेंशियल VA। ठीक, अब इस रास्ते से जा रहे हैं, यहां से यहां गए, क्या पोटेंशियल ड्रॉप किया, तो इस बीच में ना ही कोई पोटेंशियल ड्रॉप कब करेगा या पोटेंशियल चेंज कब करेगा, जब पाथ में बैटरी आए या फिर रेजिस्टेंस आए। तो इस पूरे पाथ में कुछ नहीं आया, यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहां से यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मतलब यहां तक का पोटेंशियल VA ही रहेगा। अब यहां से यहां आ जाओ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, करंट के अलावा रेजिस्टेंस से पास किए, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा या राइज करेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से ड्रॉप करेगा कितना IR, तो माइनस IR। आगे इस पॉइंट पे
अब इस पॉइंट पे बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो यहां तक किसी भी पोजीशन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं। अब यहां से यहां आ गए, यहां से यहां फिर से करंट के अलॉन्ग आए, कितना ड्रॉप करेगा? माइनस आई इंटू स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, कहां आ गए? यहां आ गए। फिर यहां से यहां आओ तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आ गए। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? प्लस ई। समझ रहे आप क्या लिख रहे हैं? प्लस ई जंप करके कहां पहुंच गए? वापस तुम यहां पहुंच गए। अब ये जो पोजीशन है वहां इक्वल टू क्या लिखोगे? इस पोजीशन का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ए। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ पता है? इससे तुम इन दोनों को काट लो, काट दिए, क्या है? माइनस आई आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई बराबर 0। यही था ये स्टेटमेंट। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। ठीक है ना? तुमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखना ही नहीं है। तुम यहां से शुरू किए, यहां से यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किया, यहां से आ गए माइनस आई आर ड्रॉप किया, यहां से यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं किया, यहां से आ गए माइनस स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर हुआ, यहां से आ गए पोटेंशियल राइज किया, कितना? प्लस ई। फिर से तुम उसी पोजीशन पे आ गए ना, यहां से आप फिर से उसी पोजीशन पे आ गए, क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 0। तो तुमको ये वीए ये लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको किसी भी एक पोजीशन को पकड़ लेना है। ऐसे भी सोच सकते हो ना कि इसको तुम 0 मान लो, जिस पोजीशन को पकड़ रहे हो उस पोजीशन का पोटेंशियल तुम 0 मान लो 0, क्योंकि याद रखना है ना, सिग्निफिकेंस पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कभी नहीं। तुम इस पोजीशन का पोटेंशियल VA मानो, 100 वोल्ट मानो, 200 वोल्ट मानो, 300 वोल्ट मानो, कुछ भी मानो, है ना, पोटेंशियल जो चेंज होगा ना वो हमेशा सेम होगा, और सर्किट का करंट जो होगा वो सेम होगा। तो हम इसको क्या मान लें? 0। तो 0 माइनस आई आर प्लस ई बराबर 0। तो इसको लिखने का जरूरत ही नहीं, सीधे तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो। कैसे? यहां से यहां, यहां से यहां से यहां माइनस आई आर, यहां से यहां माइनस आई आर, यहां से यहां प्लस ई, फिर से उसी पोजीशन इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ। सॉल्व करो, इससे करंट भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आई को कॉमन ले लो, ई बराबर भेज दो उधर, ठीक है? आई बराबर क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड, ईएमएफ, करंट। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता था। देखो, ये तो हमको मैंने तुमको किरचॉफ को समझाया, इसको तुमको ऐसे भी समझाया जा सकता था कि ये मेरा लोड था और ये बैटरी से लगा था और ये दोनों मिलेंगे। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है, तो ये पॉइंट भी A ही कहलाएगा और ये पॉइंट भी B ही कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच में ना ही कोई सोर्स है ना ही कोई रेजिस्टेंस है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी A ही कहलाएगा। ठीक है? हमको पता है कि अगर सर्किट में करंट I है, सर्किट में करंट I है, करंट के डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज मत करना, एक ही सोर्स है, तो यहां से करंट निकलेगा तो यहां से इंटर करेगा। ठीक? तो सर्किट में करंट कितना है? I। तो यही I इससे भी पास कर रहा है, तो दो लॉस है। तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि VA माइनस VB बराबर होगा E माइनस IR। ठीक है? और ओम्स लॉ बोलता है कि VA माइनस VB I इंटू कैपिटल R होगा, ये माइनस ये I इंटू कैपिटल R। समझ में आया? ये दोनों चीज मैंने बताया, इक्वेट कर लो। E माइनस आई आर बराबर आई आर, भेज दो। बात तो ही होगी। ठीक है? तो बेसिकली यही सब लॉज है, यही एक पॉइंट। तो होप ये समझ में आया होगा सब। एक होम असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, है ना, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का ना छोटा सा सेगमेंट है ना, छोटा सा सेगमेंट के दो पॉइंट हैं, एक है ए और एक है बी, उसके अक्रॉस बहुत सारे
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सेल है, और दे रहा है कि इस रास्ते से करंट इंटर कर रहा था 2 एम्पियर। तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे पाथ में कहीं भी जंक्शन तो नहीं है, मतलब हर पोजीशन से कितना करंट पास किया होगा, 2 एम्पियर। तो यहां से भी करंट कितना बाहर निकल रहा होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो तुमको निकालना है कि VA माइनस VB का वैल्यू कितना होगा, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बहुत सिंपल है, करना क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेना है VA, है ना। किरचॉफ लॉ तो नहीं लगेगा क्योंकि क्लोज लूप नहीं है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप का फंडा तो लगेगा। ठीक, अब तुमको ना करंट के अलावा ही बढ़ो, बैटरी क्रॉस करते हो तो ईएमएफ ड्रॉप करेगा कि राइज करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा। तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो ड्रॉप करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो राइज करेगा। कितना, तो रेटिंग लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, करंट के अलावा रेजिस्टर को अगर क्रॉस कर रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप लिखो। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचो, हर एलिमेंट पे ड्रॉप या राइज लिखो, और फाइनली इस पोजीशन पे जब पहुंचोगे तो इक्वल टू क्या कर दो, VB। सारे एलिमेंट का ड्रॉप को उधर ले जाओ, VB को उधर ले आओ, VA माइनस VB तुमको मिल जाएगा। यहां ड्रॉप करेगा, यहां ड्रॉप करेगा, ड्रॉप राइज दैट इज द सेम थिंग, है ना, ड्रॉप राइज सेम थिंग। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक तुमको आना है, इस तरह रास्ता पकड़ता है। जिस एलिमेंट से गुजरोगे उस एलिमेंट में ड्रॉप और राइज लिखो, तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल VA माइनस VB।